श्याम सुंदर प्यारे, मुझे नृत्य सिखाओ ना, सिखाओ ना। श्याम सुंदर ने कहा आपको आती तो है, तुम्हें आती तो है राधा, प्यारी जी आपको आती तो है नृत्य, मुझे कहाँ आती है। आपको बहुत आती है, तुम्हें बहुत आती है, मुझे सिखाओ ना, मुझे सिखाओ ना। राधा रानी जिद करके बैठ गई। प्यारी आपको इतना सुंदर आता है, मुझे कहाँ आता है नाचना। क्यों, सिखाते तो रहते हो चंद्रावली को, सिखाते तो रहते हो, जब देखो तब चंद्रावली आ जाती है। मुझसे मुझसे सुंदर है क्या चंद्रावली? ये बात नहीं है, सिखाओ ना। सीखना क्या है नृत्य में? राधे थोड़ा मटक लो, हो गया, मुझे वही मटकना सिखाओ। नहीं, मुझे सिखाओ। तभी उसी समय चंद्रावली आ गई। क्या हो रहा है यहां पर? ये सब क्या है? रूठ गई राधा रानी, बैठ गई, बैठ गई श्री राधा। क्या हो रहा है? मैं नृत्य सीख रही हूं, राधा रानी ने कहा। पर चंद्रावली ने राधा रानी की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि चंद्रावली राधा रानी से बड़ी है, राधा रानी छोटी है। राधा रानी तो बैठ गई। प्यार में जलन भी मधुर है, ईर्ष्या भी प्यार में रहती है। चंद्रावली ने कहा क्या हो रहा है? राधा रानी ने कहा मैं नृत्य सीख रही हूं। मैं सीखूंगी? ओहो, मैं सीखूंगी, मुझे सिखाओ। नहीं, मुझे नहीं आता। श्याम सुंदर ने कहा मुझे नृत्य वृत्य सिखाना नहीं आता। नहीं नहीं, जब तुम राधा को सिखा सकते हो तो मुझे क्यों नहीं? मैं सीखूंगी, मुझे सिखाओ। राधा रानी की जलन बढ़ रही है, इसको कोई अन्यथा न लीजिएगा, ये स्वाभाविक है, ये प्रेम में होता ही है। और प्रेम में ईर्ष्या न हो तो फिर प्रेम ही क्या? मुझे सीखनी है, मुझे सिखाओ। नहीं नहीं राधा नहीं, पहले मैं सीखूंगी। श्याम सुंदर करते क्या, जिद्दी है। चंद्रावली जानते हैं श्याम सुंदर, मेरी किशोरी तो बहुत भोली है, बोलती है नहीं, पर भीतर भीतर कुढ़ती रहती है। पर ये चंद्रावली है, उद्दंड है, मानेगी है नहीं, महाजिद्दी है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें सिखाती हूं, मैं तुम्हें सिखाती हूं, मैं तुम्हें सिखाता हूं। देखो ऐसे ठाकुर जी ने एक दो स्टेप बताए नृत्य के, एक दो भाव भंगिमा बताई सीख करके। कल फिर आऊंगी सीखने। मटकती हुई राधा की ओर देख करके, राधा रानी को सुना करके, सुनाती हुई चंद्रावली अपनी चोटी को हिलाती हुई वहां से चली गई। और वहां से चंद्रावली जब गई, राधा रानी को इतना इतना क्रोध आ रहा था कि राधा रानी जब सिखा रहे थे श्याम सुंदर, तो राधा रानी ने कहा क्या करूं क्या करूं, आज बताऊंगी मैं, सिखाएंगे ये चंद्रावली को, मुझे नहीं सिखाया, चंद्रावली को सिखाएंगे। इधर उधर देखा और देख करके तुरंत देखा श्याम सुंदर की बांसुरी थी, बांसुरी छुपा दूंगी। फिर खोजते फिरना, राधा रानी ने बांसुरी ली और बांसुरी लेकर के कहां छुपाऊं कहां छुपाऊं, तो अपने अपने केशों में छुपा लिया।
श्याम सुंदर की बांसुरी अपने केश में छुपा ली और केश में छुपा ली और बैठी। और जैसे ही चंद्रावली गई, किशोरी जी भी मटकते हुए बोली, मैं भी जा रही हूं। प्यारी, तुम कहां जा रही हो? आओ ना, नृत्य सीखो ना। मुझे नहीं सीखनी, मुझे नहीं सीखना। सिखाओ चंद्रावली को। खूब मटक मटक करके सिखा रहे थे ना, हैं? उसकी चिबुक भी पकड़ रहे थे, उसकी ठोड़ी भी पकड़ रहे थे और कह रहे थे ऐसे हिलाओ, ऐसे हिलाओ। सिखाओ चंद्रावली को। मैं क्यों सीखूं? मुझे नहीं सीखना। अरे राधे, राधे आओ ना। राधे मैं दुखी हो जाऊंगा, ऐसे न जाओ। तुम जानती हो ना, वो चंद्रावली ऐसी ही है। मैं सब जानती हूं और मैं तुम्हें भी जानती हूं। ऐसा कह करके अपना हाथ श्याम सुंदर के वक्षस्थल में रख दिया। मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानती हूं, बात न बनाओ, मैं जा रही हूं। राधे जैसे श्याम सुंदर पीछे आने लगे, राधा रानी ने पीछे मुड़ करके देखा, कहा ना, मेरे पीछे मत आना, जाओ चंद्रावली के पीछे जाओ, मैं तो जा रही हूं। ऐसे कह करके जैसे ही द्वार तक गई और द्वार में जाकर के थोड़ा मुस्कुराई राधा रानी, मन ही मन मुस्कुरा करके फिर पीछे मुड़ करके देखा तो श्याम सुंदर बिल्कुल सजल नेत्र श्याम सुंदर के हो गए हैं, देख रहे हैं राधा रानी की ओर। राधे, जब राधा रानी का नहीं, मैं जा रही हूं, और जैसे ही राधा रानी चलने लगी, जैसे ही जाने लगी, श्याम सुंदर इतने दुखी हो गए। और दुख में श्याम सुंदर का साथ देने वाली कौन? बांसुरी। जब ये दुखी हो जाते हैं तो इनका साथ कौन देता है? बांसुरी ही तो देती है ना। तो श्याम सुंदर ने देखा, दुखी हो गए, इधर उधर देखा बांसुरी को, कहाँ है बांसुरी? कहाँ? बांसुरी नहीं है। अरे बांसुरी कहाँ गई? तब पुकारा, राधे, राधे। राधा रानी हंसी, चलते हुए रुक गई। राधा रानी हंसी और राधा रानी हंस करके बोली, क्या? हाँ क्या है? मेरी बांसुरी देखी क्या? ले गई होगी तुम्हारी वो चंद्रावली। नहीं, वो नहीं ली, वो नहीं ले गई। हाँ हाँ, वो क्यों ले जाएगी, पर मैंने नहीं देखा। राधे, बांसुरी तुमने ली है तो दे दो ना। बोले नहीं नहीं, मेरे पास में नहीं है बांसुरी। राधे, मुझे चैन नहीं आता, प्यारी मुझे चैन नहीं आता, मुझे बांसुरी दो ना, मेरे पास में नहीं है। नहीं तुम्हारे नहीं। और दौड़ते हुए राधा रानी के पास में आए, पर राधा रानी, मेरे पास नहीं है। नहीं तुम्हारे पास में, ये तुम्हारे केश में क्या है? कुछ नहीं है। हंसते हुए राधा रानी एक कुंज में घुस गई और वो तमाल का कुंज था, ऐसा तमाल का घना कुंज कि उसमें सूर्य का प्रकाश भी नहीं जा रहा था, ऐसा घना कुंज। जैसे ही राधा रानी भीतर गई, श्याम सुंदर भी भीतर गए। राधा रानी ने कहा, नहीं है ना मेरे पास में, छोड़ो छोड़ो, नहीं है। अरे नहीं है, कहा ना। हंस रही है, हंस रही है, खिलखिला रही है, उनकी हंसी गूंज रही है, गूंज रही है, गूंज रही है। और अब ललिता सखी है, विशाखा है, रंग देवी है, सुदेवी है, श्री राधा रानी हंस रही हैं, हंस रही हैं। बीच में राधा रानी बैठी है, खिलखिला रही है, और इनकी हंसी आज ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी को शूल की तरह चुभ रही है। ललिता, ए ललिता, ललिता, चल चल जल, हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? अरे देख, सूर्योदय हो गया, जल्दी चल। बेचारे प्यारे ने पूरी रात कैसे गुजारी होगी ना। मैं बांसुरी ले आई, उसकी बांसुरी ले आई, और वो पकड़ भी नहीं पाए। मुझे बार बार कह रहे थे, ललिता सुनना, मुझे बार बार कह रहे, मुझे बार बार बोल रहे थे कि राधा तेरे पास बांसुरी है। उन्होंने खोजा,
उन्होंने उन्होंने हर जगह खोजा। मैं हंसती रही, मैं हंसती रही, मैं हंसती रही, पर मैंने तो जूड़ा में रखा था बांसुरी। ये बांसुरी देख, ये बांसुरी है ना, ये मुझे देनी है, चलना, जल्दी चल। कहाँ स्वामिनी, कहाँ चलना है? वृंदावन, वृंदावन चलना। वो गौचारण के लिए जा रहे होंगे ना, अरे उनको कितना दुख होगा। वो गौचारण के लिए बिना बांसुरी के गाय को कैसे बुलाएंगे, गौ को कैसे बुलाएंगे? अरे चलना, ए ललिता चलना, ए विशाखा चलना, जल्दी चल। राधा रानी उठती है, बांसुरी को देखती है, हंसती है, हंसती है, हंसती है, खिलखिला करके हंसती है, खूब हंस रही है। और सारी सखियां उनको देखती हैं, देख करके एकाएक तन्मय हो गई हैं कि ये क्या रो रही है? ललिता, तू रो रही है, क्यों रो रही है? बताना। ये बांसुरी देनी नहीं है क्या? अरे वहां देनी है ना, चलना, चल। राधा रानी जैसे ही चलने के लिए तैयार हुई, श्री दामा उसी समय वहां पर आ गए। श्री दामा आए, श्री दामा ने देखा क्या हुआ। श्री दामा भैया, श्री दामा भैया, अरे तुम गए नहीं, कहां? तुम वृंदावन नहीं गए? अरे तुम्हारा सखा तुम्हारी बाट देख रहा होगा ना, तुम जाओगे नहीं? श्री दामा ने जैसे ही सुना राधा रानी को, अपनी बहन के मुंह से यह सुना, सुनते ही धड़ाम से श्री दामा बैठ गए और हिलकियों से चीख चीख करके रोने लगे, दहाड़ मार करके। राधा रानी, भैया क्यों रो रहे हो? ललिता देखना, ये क्यों रो रहे हैं भैया, ये क्यों रो रहे हैं? इनकी ये श्री दामा क्यों रो रहे हैं? क्यों रो रहे हो भैया? कन्हैया मथुरा चला गया, वो यहां नहीं है। और जैसे ही राधा रानी ने सुना, क्या कहा? श्याम सुंदर, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्रियतम मथुरा चले गए, वो वृंदावन में नहीं है, नहीं है। तो फिर राधा के प्राण अभी तक कैसे जिंदा है? धड़ाम से राधा रानी धरती पर गिरी है, हिलकियों से रोते हुए अश्रुधार बह गए हैं राधा रानी के, और मूर्छित हो गई है। उन्हें कुछ भी भान नहीं है, उन्हें कुछ भी पता नहीं है। सारी सखियां ललिता विशाखा उन्हें संभाल रही हैं, पूरी रात भर संभालती रही हैं। ऐसे ही राधा की स्थिति चल रही है वियोग में। ये भी होता है, मूर्छा आ जाती है, श्री राधा मूर्छित हो जाती है। हा श्याम, हा कृष्ण, हा प्यारे, कहाँ गए, कहाँ गए? रह रह करके राधा कृष्ण को पुकार रही हैं। ये महाभावा स्वरूपा है, ये महाप्रेम स्वरूपा है श्री राधा रानी। अब आगे का जो वर्णन है, श्री राधा रानी की ये भाव दशा कहाँ जाती है, कैसे जाती है, हम कल आगे फिर प्रेम की कुछ दशाओं का वर्णन आपके सामने करके सुनाएंगे। फिर हमारी महाभावा स्वरूपा श्री राधा रानी का दर्शन, महाविरह में डूबी हुई राधा रानी का दर्शन हम लोग यहाँ पर बैठ करके श्री धाम वृंदावन से जो प्रसारित हो रहा है, इसी के माध्यम से हम लोग अपने हृदय में करेंगे। मेरे साधकों, आप सबको राधे श्याम।